अर्जुन ने शहर की हलचल और महंगे किराए को कम करने के लिए एक सुनसान इलाके में नया कमरा किराए पर लिया। नया जॉब, रात की शिफ्ट, छोटे छोटे सपने, कभी अपनी गाड़ी, कभी माँ बाप को शहर बुलाकर अपने साथ रखना। लेकिन उसकी पॉकेट ने कभी साथ नहीं दिया। इसलिए उसने शहर के किनारे एक पुरानी बिल्डिंग में छोटा सा कमरा ले लिया। चौथी मंजिल, खिड़की सड़क की ओर और दीवारों पर पुराने धब्बे जिन्हें साफ करते करते रंग उतर चुका था। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। सुबह निकलना, रात को देर से लौटना, बेड पर पानी की बोतल साथ रखना। पर एक चीज अर्जुन को परेशान कर रही थी। हर रात लगभग 2:30 बजे, वैसे नहीं कि घड़ी बजती हो, पर घर के भीतर एक तरह की हवा की आवाज और खिड़की से आती हल्की सी सरसराहट। उसकी आदत थी कि वह खिड़की बंद कर कर ही सोता था, पर वही आवाज अंदर से आकर किसी बूंद की तरह उसके कानों में आ जाती थी। उसने सोचा, बिल्ली होगी या पेड़ की शाखा। उसने फिर सोचा, पड़ोस के बच्चे होंगे। पर उसको सपनों में अपनी खिड़की दिखाई देने लगी और हर सुबह खिड़की के कांच पर छोटे छोटे धुंधले निशान मिलते, मानो किसी ने खिड़की पर उंगलियां दबा दी हों। तीसरे हफ्ते की एक रात को अर्जुन देर से लौटा। काम ज़्यादा था और उसको थकान भी ज़्यादा थी। उसने कमरे की लाइट जलाई, चाय बनाई और टीवी चलाकर अपना पसंदीदा वेब सीरीज शो चलता छोड़कर सो गया। आधी रात के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया और वह टीवी के बगल में गिर पड़ा। सपने में उसने खुद को खिड़की की तरफ झांकते हुए देखा। कांच पर कुछ हल्का सा प्रतिबिंब था, शायद उसकी खुद की शक्ल। पर एक पल में उस प्रतिबिंब ने मुस्कुराने की कोशिश की। साधारण मुस्कान नहीं थी, उल्टी, बल्कि ऐसे कि कोई डर जाए। अर्जुन की सांसें बंद सी गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। ठंडा था, पर कोई चोट नहीं। और तब वो जाग गया। कमरे में अंधेरा, टीवी की नीली रोशनी और खिड़की पर हल्की जमी धूल। उसने टीवी की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही वेब सीरीज, पर खिड़की का प्रतिबिंब अब भी दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सीट से उठकर खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। कांच पर निशान, साफ कटे हुए 3 बार उंगलियों जैसी लकीरें और एक छोटा सा धब्बा जो मुस्कान जैसा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी हथेली से कांच छुआ, ठंडा और चिकना। पर जब उसने उसे नजदीक से देखा तो उसने देखा कि कांच के अंदर, उसी मुस्कान के पीछे, कुछ अंधेरा जो उसे देख रहा था। यह देखकर वो तेजी से पीछे हट गया। अगले दिन अर्जुन ने अपने ऑफिस के साथी राकेश से बात की। किराए पर लिया नया कमरा कैसा है? राकेश ने पूछा। अर्जुन ने सब कुछ सुनाया, खिड़की, धुंधले निशान और उल्टी मुस्कान की बात। राकेश ठाक के मार कर हंसने लगा। भाई, तुम रात में डर जाओगे तो काम कैसे करोगे? ये तो पिछले जमाने वाली बातें हैं। लेकिन अर्जुन को पता था ये कोई पिछली बात नहीं है। उसने एक कैमरा खरीदा, पुराना और सस्ता सा। उसने 2 रातें लगातार कैमरा लगाया, खिड़की की लाइन पर थोड़ा ऊपर, ताकि जो भी है अच्छे से आ सके। और तीसरी सुबह जब उसने फुटेज देखी तो उसके होश उड़ गए। रात के 2:30 बजे कांच पर कुछ हल्का सा हुआ, जैसे कोई परछाई उभर कर धीरे धीरे मुस्कुरा रही हो। पर उसके चेहरे के फीचर्स कुछ अलग ही थे। वो लंबा, सर झुका हुआ और आंखों में गहरा काला कुछ था। आंखें जहां होनी चाहिए थी वहां सिर्फ खाली गड्ढे दिख रहे थे। वो पल फुटेज में बस 1 सेकंड का था, पर यह सब देखकर उसकी हड्डियां कांप उठी। अर्जुन ने बिल्डिंग के पुराने चपड़ासी और पुराने किराएदारों से बात की। किसी ने भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया। लोग कहते रहे उस अपार्टमेंट में पहले एक अकेला आदमी रहता था जो रातों में अजीब बातें करता था और 3 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता कैसे और क्यों। किसी ने कहा उसने अंधेरे में छलांग लगा दी और किसी ने कहा वो घर के बाहर कभी गया ही नहीं। अर्जुन को अब अजीब सा लगने लगा, पर वो डर कर भागना नहीं चाहता था। वहां कुछ था जो ध्यान चाहता था। उसने इंटरनेट पर पुरानी खबरें देखी। बिल्डिंग के आसपास 1 दर्जन छोटे छोटे अनसुलझे मामलों की फाइलें थी। लोग रात में गायब हुए, कुछ ने अजीब हिम्मत के साथ आत्महत्या कर ली और कुछ ने अपना दिमाग खो दिया। सब घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। उस रात उसने फिर कैमरा ऑन किया, पर इस बार उसने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कमरे के चारों कोनों में नमक चूना एक छोटा सा दीपक जलाया और अपने बगल में एक फोटो रखा, माँ बाप की मुस्कुराती हुई तस्वीर। और उसने खुद पर भरोसा करने की कोशिश की। उस रात अर्जुन का सपना लंबा और असहज था। उसने खुद को पिछली जिंदगी की तरह महसूस किया,
जिसमें उसका चेहरा किसी और का प्रतिबिंब बना हुआ था। वो उस प्रतिबिंब का पीछा कर रहा था और हर बार जब वह नजदीक पहुंचता, प्रतिबिंब पीछे हट जाता और उसकी तरफ से ऐसा महसूस होता कि कोई दूसरी हवा अंदर से खींच रही है। जब वो जागा तो कमरा और भी ठंडा लगा। खिड़की पर वही निशान थे, पर इस बार निशान उसके चेहरे पर भी थे, जैसे कोई उसे पकड़कर खींचना चाहता हो। उसने अपना मोबाइल उठाया और फ्रंट कैमरा ऑन किया। उसके चेहरे की झलक स्क्रीन पर आई और पीछे कांच में किसी और का चेहरा हिल रहा था। मुस्कान फिर वही थी, पर अब एक अलग बात थी। वो मुस्कान उसके चेहरे के अनुरूप थी, जैसे कि कोई उसे उल्टा कर रहा हो। अर्जुन ने कैमरा तुरंत ऑन किया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने खुद को स्क्रीन में देखा और उसी पल स्क्रीन के पार कांच के अंदर की तरफ वही चेहरा, उसके जैसा, पर आंखों में काले गड्ढे थे। उसका चेहरा उसके करीब आया और कहा, कहाँ भाग रहे हो? ये सब देखकर अर्जुन चिल्लाया। आवाज बाहर तक गई, नीचे के मकानों तक पहुंची, पर कोई नहीं आया। आवाज चली गई और खिड़की के बाहर एक धीमी सी सरसराहट और फिर खिड़की पर तेजी से कुछ गिरा, उंगलियों के निशान। अर्जुन अब किसी पत्रकार की तरह पुराने मामलों को खंगालने लगा। उसने शहर के पुराने अखबारों की कटिंग्स देखी और पाया कि उस इलाके में सदियों से कुछ दोहरे चेहरों की कहानियां आती रही हैं। लोग जो बाहर से देखकर अपनी तरह ही दिखते थे, पर भीतर से फटे हुए थे, और जो किसी की जगह पर बैठकर उसके जीवन को चुरा लेते थे। इन कहानियों में एक कॉमन चीज थी। वे प्राणी खिड़की, शीशे या पानी के सतह से आते थे। एक प्रकार का दर्पण संबंधी अंधेरा। एक पुराने पन्ने पर उसने एक स्थानीय बाबू की बात पढ़ी। जो खिड़की तेरे घर की है, वो सिर्फ कांच की नहीं, कभी कभी कांच के पीछे से कुछ और देखता है। वो तुम्हें देखता नहीं, बल्कि तुम्हें चुन लेता है।